नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव के बीच बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एक्टर शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये बड़े चेहरे हैं आज जो बीजेपी में शामिल हुए हैं और जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी टूट रही है, एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं। तमाम गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए जा रहे हैं और अब ये बड़ी खबर है कि जहां एक तरफ एक्टर शेखर सुमन एक बड़ा चेहरा है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा देने के बाद पार्टी से अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पटना साहिब से शेखर सुमन जो हैं वो चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने अब अपने इस फैसले के साथ इंडिया अलायंस को बड़ा झटका दिया है। 2009 लोकसभा चुनाव में शेखर सुमन कांग्रेस की टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़े थे। हालांकि उस समय उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज उन्होंने दिल्ली बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और एक्टर शेखर सुमन न सिर्फ एक्टर हैं बल्कि एंकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और साथ ही वेब सीरीज हीरा मंडी में वो हाल ही में नजर आए हैं। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद शेखर सुमन ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से तारीफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। उन्होंने ये कहा कि कल तक मुझे नहीं पता था कि मैं आज यहाँ बैठूंगा। उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ चीजें जाने अनजाने में हो जाती हैं और इस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भगवान ने मुझे ये आदेश दिया और जाहिर तौर पर मैं इसी के साथ जो है बीजेपी में आ गया हूं। क्या कुछ शेखर सुमन की ओर से कहा गया है, सुनिए। एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यहां आया हूं और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहां तक आने का आदेश दिया और आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, यहां मंच पर आसीन विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, संजय मयूर, जेपी नड्डा जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, अनुराग ठाकुर जी का, राधिका जी का जो अभी अभी मेरी दोस्त बनी है। और ये कि हो ही सोई जो राम रची राखा, जो राम ने सोचा है वो आपको करना है। और जब आप एक अच्छी मंशा के साथ आते हैं, अच्छी सोच के साथ आते हैं, तो अच्छा ही होता है। तो मेरे दिमाग में कोई भी नकारात्मक ख्याल नहीं है, सिर्फ देश का ख्याल है। और मैं समझता हूं कि इंसान जो है वो लफ्जों पे बहुत निर्भर करता है और लफ्जों का एक वक्त के बाद कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि करने में बोलने में फर्क होता है बहुत। तो अगर मैं चाहूं तो दिन भर यहां बैठ के एक लंबा सा भाषण दे सकता हूं और बहुतों से अच्छा भी दे सकता हूं और बहुत देर तक दे सकता हूं, जिसका कोई मायने नहीं है। मायने तब होगा जब मैं कुछ करके दिखाऊं। और आदरणीय मोदी जी के सानिध्य में जो हमारा देश पिछले 10 सालों से गतिशील है, विकासशील है, जहां अवस्था भी बदल रही है, व्यवस्था भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है, तस्वीर भी बदल रही है, दशा भी बदल रही है और दिशा भी बदल रही है, उसमें शामिल होना, उस प्रवाह में, उस ऊर्जा में हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो ताकतें हैं, जो करना चाहती हैं, उनका आप हाथ बटाएं। भले ही आप एक अदने से इंसान हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है और
मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ज्यादा न बोलते हुए उस वक्त की प्रतीक्षा में जब मैं कुछ कर पाऊंगा और करके दिखाऊंगा, तब शायद कुछ बोलने के लिए रहेगा। इस वक्त ये कि मैं खुश हूं कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। और एक ऐसे वक्त में मैं यहां आया हूं ताकि लोग इससे पहले ये न पूछें कि आपके पास कुछ करने को नहीं था इसलिए आप यहां आए हैं। इसलिए मैं हीरा मंडी के हिट होने का इंतजार कर रहा था, और आज जबकि वो ग्लोबल लेवल पे इतनी बड़ी हिट हो चुकी है और मेरे पास वाकई वक्त नहीं था बंबई से निकलने का, काम बहुत बढ़ गया है, तो मैंने कहा कि इस खुशी में इजाफा किया जाए और अपने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ये भी काम किया जाए। और मैं बहुत खुश हूं कि ये फैसला मैंने लिया है और दिल से लिया है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाया है। और हीरा मंडी में मैं जो नवाब बना हूं, वो नवाबियत सिर्फ हीरा मंडी तक ही सीमित है। यहां मैं एक बहुत ही साधारण सा इंसान हूं, आपके जैसा, कमजोरियों से भरा, लेकिन हर क्षण अपने को सुधारने की कोशिश करता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शेखर सुमन ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच के साथ शामिल हुआ हूं, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं तमाम तरीके से। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं अपने काम के जरिए ही जवाब कहीं ना कहीं जो है जनता को देना चाहूंगा। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा अगर सियासत में हाल ही में कोई चेहरा रहा है तो वो है राधिका खेड़ा का। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि उसके अलावा कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये इस्तीफा उन्होंने दिया और राम विरोधी कांग्रेस पार्टी को बताया। एक बार फिर से राधिका खेड़ा ने जब बीजेपी का दामन थामा है तो उन्होंने बीजेपी में शामिल होते हुए भी यही तमाम बातें दोहराई हैं और कहा है कि मैंने हमेशा सुना है कि कांग्रेस राम विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है, लेकिन मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। महात्मा गांधी हर बैठक की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से करते थे। मुझे असलियत तब पता चली जब मैं अपनी दादी के साथ राम मंदिर गई और वहां से लौटने के बाद मैंने अपने घर के दरवाजे पर जय श्री राम का झंडा लगा दिया। उसके बाद पार्टी मुझसे नफरत करने लगी, हर तरीके से मुझे परेशान किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर भी कई गंभीर आरोप जो है वो राधिका खेड़ा ने लगाए थे और बताया था कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया, किस तरीके से आधी रात को उनका दरवाजा पीटा गया। ये तमाम बातें कहते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा राधिका खेड़ा ने दिया। लेकिन अब उन्होंने क्या कुछ कहा है बीजेपी में शामिल होते हुए, सुनिए। आज मैं अगर आपके समक्ष यहाँ बैठी हूँ तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहाँ पहुंच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, राम लल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। लगातार जिस तरीके से हिंदू होने का, एक सनातनी लड़की होने का, राम भक्त होने का मुझे सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार मैं सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं, आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं राम लल्ला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है। और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया और माता कौशल्या के धरती पे, राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी ये कांप रही हूं जब मैं उस पल को वापस जीती हूं।
ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं रामलला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। और एक मौका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा और जेपी नड्डा जी के द्वारा मुझे मिल रहा है विकसित भारत में अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने का और नेशन बिल्डिंग में और भारत को सच में विश्व प्रसिद्ध, विश्व में सबसे बेहतरीन देश बनाने का ये मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर राधिका खेड़ा का कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी तो राम मंदिर विरोधी है, वो राम विरोधी है और जय श्री राम के नारे के साथ, जय श्री राम के उद्बोधन के साथ ही उन्होंने शुरुआत जो है वो अपने बयान की। लेकिन जिस तरीके से इन चुनाव का दौर चल रहा है और 3 चरण के चुनाव आज खत्म हो जाएंगे और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से चरण बढ़ रहे हैं, 7 चरणों में कुल मिलाकर चुनाव होने हैं, तो देखने को ऐसा मिल रहा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो जाने माने प्रवक्ता हैं, चाहे फिर वो गौरव वल्लभ हो, फिर चाहे वो राधिका खेड़ा हो, फिर चाहे वो इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राज्यों में जो कहीं ना कहीं वहां की जनता के बीच अच्छी खासा महत्व जो पार्टी के नेता रखते हैं, वो तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही है और बिहार से शेखर सुमन का जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना, यह अपने आप में डबल झटका कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। जिस तरीके से राधिका खेड़ा के साथ अब शेखर सुमन भी जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।